नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर। आपको बताते चले, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की बात करें, प्रोफेसर चंद्रशेखर चंद्र जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन पर एलिगेशंस लगाए गए थे सेक्सुअल हरासमेंट के। और वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पर भी सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस लगाए गए एचओडी पर। और उसके बाद हम बात करें मोहाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पर एक छात्र है जिन्होंने वीडियो जो है काफ़ी छात्रों के दावा किया जा रहा है कि 60 गर्ल्स हैं जिनकी वीडियो जो है वो बनाई गई है। और वीडियो जो है वो काफ़ी, आपको बताते चले कि वायरल भी हुई है। और उसी के चलते दावा ये भी है कि काफ़ी छात्रों ने वहाँ पर सुसाइड किया है, ऐसा दावा भी आया है। और वहीं पर इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। और वहीं पर मैं आपको बताती चलूं कि मोहाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में काफ़ी प्रदर्शन जो है छात्रों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मुकेश जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि जब एक इंसान पे सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन जो है वो लगाया जाता है तो एक मानसिक स्थिति से वो गुजरता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जब भी किसी पे ऐसे आरोप लगते हैं या कोई लगा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी। चाहे वो अभी हम जो वर्तमान परिस्थिति के अंदर जो देख सकते हैं, जो भी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से जम्मू के अगर बात करें, चाहे जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर, चाहे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर जिस प्रकार से आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई या कुछ तो होगी ना। ऐसे तो नहीं कि किसी का भी मन की ओर लगा दिए, तो कहीं ना कहीं गंभीरता है। और इस प्रकार के विषय जब समाज के सामने आते हैं तो समाज को सोचना पड़ेगा कि खासकर कैंपस के अंदर हमारे, हम तो प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, लेक्चर जो भी हो तो गुरु समझते हैं उनको। तो अगर गुरुओं पर इस प्रकार के एलिगेशंस लग रहे हैं तो हमारा समाज किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। और जो कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ जो समाज को एक आईना दिखाते, तो समाज को आईना दिखाने वाले लोग ही अगर इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं तो समाज कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और प्रश्न चिन्ह के उत्तर सरकार को, जो भी कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन की जो आईसीसी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो ग्रीवेंसेस देखती है वुमेन्स के रिकॉर्डिंग, जो भी ये यूजीसी की गाइडलाइंस है, इस प्रकार की घटनाएं आती है तो उनको तुरंत रिएक्शन करना है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है यदि वो दोषी पाए जाते हैं। तो लेकिन जो डिले हम देखते हैं कि न्याय मिलने के अंदर डिले जो हो रहा है, जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर जो भी घटना हुई, पहले तो जो वहाँ सुसाइड किया गया वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इवन इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो वहाँ पक्ष, दूसरा पक्ष है, जो छात्राओं का पक्ष है, उसकी ओर कोई देख ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एलिगेशंस अगर इतने लोगों द्वारा लगाए गए हैं तो उसकी अभी तक कोई जांच तो हो रही है। लेकिन आपके पास हम दोबारा आएंगे। अक्षय जी, आपसे पूछना चाहेंगे, ऐसे कई एलिगेशंस होते हैं जो कि झूठ भी होते हैं और सच भी होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, आपने कहा कभी कभी झूठे एलिगेशंस भी होते हैं, पर वही है कि ऐसे मामलों में जो है वो तुरंत कार्रवाई और फास्ट एक्शन होना चाहिए। आप जब ऐसी कोई बात सामने आती है, पहले तो लोग कहते हैं कि बेबुनियाद है या जैसे भी एलिगेशंस है, बट कहीं ना कहीं अगर 1% भी सच्चाई है तो उन छात्राओं के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि वो किस मानसिक स्थिति से होकर के गुजरी होंगी। और एक छात्रा इस विषय को लेकर के बहुत ही भावुक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसकी समाज में उसकी रेपुटेशन पे भी बात आती है, प्रश्न चिन्ह उठता है। तो अगर 1% भी उसमें सच्चाई है तो उन छात्राओं के बारे में तो अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में बात ही नहीं हो रही, उनका पक्ष ही नहीं सुना जा रहा। जो हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसके लिए हम सब जो है दुख भी प्रकट करते हैं, नहीं होना चाहिए था। पर उस मुद्दे के चलते कहीं ना कहीं जो मूल मुद्दा है उस पे एक बार मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और फास्ट ट्रैक पे ऐसे केसेस को लेके जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे केसेस में डिले होने का मतलब है कि स्टूडेंट पक्ष में जिन्होंने आवाज़ उठाई है वो भी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, और जिनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं अगर वो झूठे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा का शिकार होंगे। तो ऐसे जो केसेस हैं, सबसे पहले तो इनको फास्ट ट्रैक पे लेके जाना चाहिए। जितनी ज़्यादा जल्दी इन पे कार्रवाई हो तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिया जी, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी में कुछ बड़ा ज़्यादा समय हो गया है इस घटना को, तो हम यही चाहते हैं कि उसकी जल्दी से जल्दी निष्पक्ष होनी चाहिए, उसकी पूरी पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से पूरी उसकी जांच होनी चाहिए। तो यही चाहते हैं हम। जैसे छात्राओं को लेके तो गंभीर मसला है ना ये, तो
इसी को लेके हम यही मांग करते हैं, विद्यार्थी परिषद यही मांग करती है कि जल्दी से जल्दी इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। मुकेश जी, वहाँ पर बात करें श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी पर वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है वीसी के द्वारा। ये बच्चों को बताया गया, छात्रों को बताया गया है कि जिस तरीके से वो डांट रहे थे, वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है कि आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये एक्ट यहाँ पर आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते, और उसी के बाद जो है छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला। देखिए, हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जो उस यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, उनका जो रवैया विद्यार्थियों के प्रति है बड़ा बेकार डिक्टेटरल अप्रोच है उन लोगों की। और इतनी क्रूरता क्यों? बिल्कुल एग्जैक्टली क्यों? हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर रहते हैं, तो लोकतंत्र के अंदर तो इस प्रकार की चीज़ें हम छात्रों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है, और जब इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, और दूसरा श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई पहली बार ये चीज़ नहीं हुई है। वहाँ छात्रों की आवाज़ को पिछले लंबे समय से 3-4 वर्षों से लगातार वहाँ दबाया जा रहा है। यदि कोई छात्र आवाज़ उठाता है, कोई धरना करता है, किसी भी इशू को लेकर बहुत सारी समस्या छात्रों को रहती है, तो उसको पर्सनली टारगेट किया जाता है। जो वहाँ के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, DSW, हमने तो स्पष्ट कहा है कि उन सबको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर रहते हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर यदि छात्र अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर पा रहा, अपनी आवाज़ को नहीं रख पा रहा है, तो न्याय कैसे मिलेगा? जो उस छात्रा ने जो वहाँ एलिगेशन लगाया उस पर तो एकदम बहुत डिक्टेटरल अप्रोच वहाँ पर रहा है। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सरकार को, LG को, क्योंकि चांसलर तो वही है उस विश्वविद्यालय को, उनको इंटरवेन करने की समय ज़रूरत भी है। इसलिए वाइस चांसलर का समय वहाँ पूरे हो गया। 5 अगस्त 2022 तक उनका समय था, उनका समय पूरा हो चुका है ना, उनको अभी तक एक्सटेंशन मिला, लेकिन वो अभी भी उस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं है उस कैंपस के अंदर रहने का। लेकिन जो उनका अप्रोच है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी बैड। वी कंडेम दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, वी विल नॉट टॉलरेट, नो स्टूडेंट्स विल टॉलरेट दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। और इस प्रकार की चीज़ें हमारे कैंपसेस के अंदर नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय बोला जाता है, विश्वविद्यालय मतलब पूरा विश्व आप स्टडी कर रहे हो, पूरी दुनिया को आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन आपने उसको जेल बना दिया है जी। स्टूडेंट सुबह 10 बजे जाते हैं, 6 बजे तक वो बाहर नहीं निकल पाते, आप अपनी आवाज़ नहीं रख पा रहे हो। गेट से अंदर जाना, कब बाहर जाना, वो तो उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। दिस इज नॉट द यूनिवर्सिटी, दिस इज नॉट दैट, मतलब इस प्रकार के यूनिवर्सिटी कैंपस होते ही नहीं है। इसलिए SMVDU को हमको बचाना है, क्योंकि माता के नाम पर वो यूनिवर्सिटी है, उसकी वो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे भारत के अंदर उसका नाम था आज तक। लेकिन जब से वो वाइस चांसलर वहाँ पर आए, उसकी रैंकिंग डिग्रेड हो गई है, उसके काम करने के तरीके डिग्रेड हो गए। इसलिए उस यूनिवर्सिटी को बचाना चाहिए, और वो यूनिवर्सिटी हमारा प्राइड है, जम्मू कश्मीर का प्राइड है, जम्मू का वो प्राइड है। लेकिन जिस प्रकार की हरकतें उस यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है वो टॉलरेबल नहीं है, कोई भी स्टूडेंट उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से वो वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुआ, और वीसी ने बहुत क्रूरता के साथ उन्हें कहा कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं उसको दबाया जा रहा था? जिस छात्र ने एलिगेशन लगाए थे, कहीं ना कहीं उसको दबाया जा रहा था? बिल्कुल दबाने की कोशिश हुई है, और ये पहला वाक्य नहीं हुआ है कि वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए। कोविड में भी आपके ध्यान में होगा कि जब स्टूडेंट्स को घर जाना था, या स्टूडेंट्स को बोला गया था कि आप जाइए, फिर भी उनको वहाँ से जाने नहीं दिया गया। वो उन लोगों की तबीयत ख़राब हुई, उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं वो जब भी स्टूडेंट वहाँ पे अपना मुद्दा लेकर के आते हैं या अपनी समस्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेके जाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश करती है, एक बात। और दूसरी बात ये कि आप एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल तो नहीं है ना हमारे। कहते हैं कि स्कूल एटमॉस्फेयर भी इससे अच्छा होगा, वहाँ पे भी स्टूडेंट को अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए मौका मिलता है। पर आप यूनिवर्सिटी नहीं चला रहे। ऐसे लग रहा है कि तिहाड़ जेल के बना रखी है आपने, और आपने कैदी भर रखे हैं अंदर, आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे। मोहाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे हम कि वहाँ पे कल जो है काफ़ी प्रदर्शन जो है छात्रों के द्वारा देखने को मिला, और वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुई है कि छात्रों की वीडियो जो है वो बनाई गई है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ये पहले तो इस घटना की निंदा करना चाहूँगी कि ऐसी घटनाएं जो है वो नहीं होनी चाहिए। और एक एलिगेशन जो है वो एक छात्रा पे लग रहा है, तो अगर ऐसी कोई बात है भी है तो पहले तो उसकी पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जैसे एक वीडियो आपने देखा होगा सामने आया है कि वार्डन ने उस छात्रा का मोबाइल जो है वो तोड़ दिया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सबूत मिटाने की कोशिश जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हो रही है कि उनकी यूनिवर्सिटी का नाम खराब ना हो। तो पहले तो यूनिवर्सिटी को इसमें निष्पक्ष होना होगा कि ये मुद्दा आपकी प्रेस्टीज का नहीं है, उन 60 छात्राओं की प्रेस्टीज का भी है जिनकी वीडियोस बाहर वायरल हुई हैं, और वो
कितनी मेंटल स्ट्रेस में होंगी, उनकी मतलब क्या इस समय व्यथा होगी, उसके ऊपर कोई चिंता यूनिवर्सिटी ने अभी तक नहीं दिखाई है। उन छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के भी अभी तक यूनिवर्सिटी ने कुछ किया नहीं है, जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि उनमें से कुछ छात्राओं ने अपनी सुसाइड अटैम्प्ट किया है। तो बाकी जो ऐसी छात्राएं हैं जिनकी वीडियोज़ लीक हुई हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको सेफ़ एनवायरनमेंट देने के लिए यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जिस छात्रा के ऊपर एलिगेशन लगे हैं उसको भी ऐसे एक्सपोज करना सबके सामने, कहीं ना कहीं उस छात्रा की सुरक्षा में भी हम कह सकते हैं कि प्रश्न उठता है। हालांकि उसके ऊपर एलिगेशन है, बट हमें फिर भी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, काफ़ी सेंसिटिव इशू है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो छात्रा भी किसी के प्रेशर में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम बिना जांच के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के हम उस छात्रा को भी पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकते। तो हॉस्टल से अगर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आए तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पे बात जो है वो आ जाती है। और जब बच्चों की बात करें, छात्रों की बात करें, तो जब वहाँ पे हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में वो जाती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें दिल में अब ये चीज़ रहेगी कि क्या पता हमारी वीडियो भी बनाई जाए, या फिर सेफ्टी की बात करें तो क्या यहाँ पे सेफ़ है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी वहाँ इंसिडेंट हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उस प्रकार के इंसिडेंट कभी भी किसी भी कैंपस के अंदर नहीं होने चाहिए, लेकिन ज़रूरत है वहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई भी दोषी है, छोड़ा नहीं जाना चाहिए। 60 लड़कियों का जो भी अभी पब्लिक डोमेन के अंदर आ रहा है, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है और कहीं ना कहीं जांच, न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसमें सरकार को, पुलिस को अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए। और जो एक सेफ्टी की बात है, यकीनन एक जो छात्राओं की सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है। और अगर कैंपस के अंदर ऐसे कोई भी जाकर वीडियो बना दे रहा है, ठीक है आपकी कुलीग ही बना रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेफ्टी की बात आती है तो उसका ध्यान यूनिवर्सिटी प्रशासन को, हॉस्टल प्रशासन को रखना चाहिए होता है। लेकिन ज़रूरत है उस पर कार्रवाई हो, सच सामने आए और एक मैसेज आए, ताकि इस प्रकार की कोई भी कैंपस के अंदर इस प्रकार की चीज़ें ना हो। सेक्चुअल हरासमेंट की जिस तरीके से मैं पहले बता चुकी हूँ, सेक्चुअल हरासमेंट की बात करें तो जम्मू यूनिवर्सिटी में एलिगेशंस लगाए गए, प्रोफेसर पे एलिगेशंस लगाए गए। और वहीं पर एचओडी की बात करें, श्री माता वैष्णो देवी की बात करें तो वहाँ पर भी एलिगेशंस लगाए गए। और मोहाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर वीडियो जो है, एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिस तरीके से आक्षी जी ने कहा कि वहाँ पर वार्डन जो है उनका फ़ोन तोड़ देती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये सबूत जो है मिटाने की कोशिश की जा रही थी। और वहीं पे सेफ्टी की बात करें तो अगर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पे भी सवाल जो है वो खड़ा उतरता है, क्योंकि गर्ल्स हमेशा कहीं भी जाती हैं, पीजी की बात करें या फिर रूम की बात करें या फिर हॉस्टल की बात करें, तो सबसे पहले वहाँ पर सेफ्टी ही देखी जाती है। और वहीं पर ये तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आती हैं। और आपको बताते चले कि कल चंडीगढ़ में, मोहाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों के, गर्ल्स छात्रों के द्वारा प्रदर्शन जो है, काफ़ी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। और वहीं पर मैं आपको बताती चलूँ कि दावा ये भी है कि सुसाइड अटैम्प्ट जो है वो किया गया है, गर्ल्स के द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट किया गया है, दावा ऐसा भी है। और सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें तो एलिगेशंस जो है काफ़ी सारे निकलकर सामने आते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो जिस तरीके से डिटैच उन्हें किया गया और अपना बोलने का मौका जो है वो नहीं दिया गया। और हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाए, सीबीआई इंक्वायरी की जांच जो है जिस तरीके से मांग जो है वो की जा रही है, और हम भी यही चाहेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी जो है वो बिठाई जाए। और वहीं पर बात करूंगी मैं गुरु की, तो पहले समय में गुरु का एक बहुत ही किरदार की बात करें तो बहुत ही विनम्र तरीके से किरदार होता था, बहुत अच्छे तरीके से एक शिष्य को समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था। लेकिन जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है और वहीं पर क्रूरता जो है, बात करें या गुरु की, तो क्रूरता जो है वो निकल कर सामने आ रही है। और देखते रहिए टीवी नेटवर्क। शिल्पा शर्मा के साथ कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जो है वो ज़रूर रखेगा। कैमरा पर्सन गोपाल।